दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के ऐसे क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करेंगे जो सबसे ज्यादा डिमांड में आ जाता है जब भी कोई फेस्टिव सीजन या कोई भी सेल आती है। यानी इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करेंगे। अब ये जो एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको सीधा सीधा 5% का कैशबैक देता है। यानी अगर आप कोई भी सामान परचेज करते हो या तो फ्लिपकार्ट से या फिर मिंत्रा से आपने सामान परचेज कर लिया, उसके बदले आपको जितने की भी आप शॉपिंग कर रहे हो सीधा सीधा आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है। अब यहां पे इसकी एक अच्छी बात और ये है कि कोई भी अपर लिमिट नहीं है कैशबैक के ऊपर। मान लो आप चाहे 1 करोड़ रुपए का सामान एक दिन में परचेज कर लो, आपको 5 लाख रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। यानी कई बार आपने देखा होगा कि दूसरे बैंक के जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो आपको कैशबैक तो देते हैं, लेकिन कैशबैक के ऊपर एक अपर लिमिट लगा देते हैं कि हम आपको महीने में ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए का कैशबैक देंगे, 3000 का देंगे। लेकिन इसके ऊपर यानी एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के ऊपर कैशबैक के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं है। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन फीचर है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक इसका मेन फीचर है, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स इस क्रेडिट कार्ड के हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके दूसरे फीचर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे जो छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो वो छोटी छोटी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो जानना भी बहुत जरूरी है इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई, यानी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। अब एट द एंड ऑफ द वीडियो यानी पूरा एनालिसिस करने के बाद अगर आपको ये लगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको 2 लिंक्स प्रोवाइड करूंगा। यानी अगर आप कैश करो को, यानी सबसे पहले आपको कैश करो ऐप को इंस्टॉल करना है। कैश करो ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो कैश करो ऐप इंस्टॉल करने का लिंक भी दे दूंगा। उसके बाद कैश करो ऐप के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक भी दे दूंगा। अगर आप कैश करो से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करोगे तो फायदा आपको एडिशनल ये मिलेगा कि आपको सीधा सीधा एडिशनल 750 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। यानी अगर मान लीजिए आप नॉर्मल प्रोसेस से अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, बट अगर आप कैश करो से अप्लाई करते हो तो आपको सीधा सीधा 750 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। पूरे स्टेप्स बता दूंगा मैं आपको एक एक करके, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दोनों लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब एक एक करके पहले इस क्रेडिट कार्ड के हम फीचर्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे सबसे पहला जो इसका फीचर है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको सीधा सीधा 5% का कैशबैक मिलेगा। यानी कोई भी आपने सामान परचेज कर लिया या तो फ्लिपकार्ट से या फिर मिंत्रा से, कहीं से भी परचेज करो, जितने की भी शॉपिंग करोगे आपको सीधा सीधा 5% का कैशबैक मिलेगा। उसके बाद इनके ना कुछ पार्टनर ब्रांड्स है, यानी एक्सिस बैंक ने कुछ ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की हुई है। यानी अब एक्सिस बैंक ये बोलते हैं कि अगर आप इन ब्रांड्स से कोई भी सामान परचेज करते हो तो मैं आपको 4% का कैशबैक दूंगा। अब 5% का कैशबैक तो मिल गया फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे शॉपिंग करने पे, 4% का कैशबैक मुझे मिल गया इनके जो प्रेफर्ड यानी पार्टनर ब्रांड्स हैं वहां से अगर मैं शॉपिंग करता हूं तो 4% का कैशबैक। इनको हटा दो, इसके अलावा कहीं से भी कोई भी सामान परचेज कर लो आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। अब यहां पे ये तो इनके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। वो एक बार टर्म्स एंड कंडीशंस हम देख लेते हैं। अब एक्सिस बैंक ये बोलते हैं कि कुछ चीजें हैं, यानी 7-8 चीजें हैं, वहां पे अगर आप शॉपिंग करते हो यानी वो प्रोडक्ट्स अगर आप परचेज करते हो तो उस केस में मैं आपको कोई भी कैशबैक नहीं दूंगा। तो टर्म्स एंड कंडीशंस में एक बार ये सारे प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि कहां कहां हम मान लीजिए परचेज करते हैं तो हमें कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। यानी कौन से प्रोडक्ट्स में परचेज करता हूं तो मुझे कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप स्पेंडिंग कर रहे हो फ्यूल डलवाने में, यानी अपनी गाड़ी बाइक में अगर आप फ्यूल डलवा रहे हो तो उस केस में आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इन सब के अलावा मान लो अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा से कोई भी मान लीजिए कोई गिफ्ट कार्ड परचेज कर रहे हो तो उस केस में भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया और उसकी अगर ईएमआई बनवा दी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो आप ये सोच रहे हो कि मैं फ्लिपकार्ट पे या फिर मिंत्रा पे जाके प्रोडक्ट परचेज कर लेता हूं और उसकी ईएमआई बनवा देता हूं तो उस केस में आपको कोई भी 5% का कैशबैक नहीं मिलेगा। अब काफी लोग क्लेवर होते हैं, क्या करते हैं स्टार्टिंग में ईएमआई नहीं बनवाते, एक बार प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, कैशबैक भी आ जाता है, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं फिर ईएमआई बनवाते हैं तो उस केस में आपका कैशबैक वापस चला जाएगा। तो ज्यादा इस केस में क्लेवर मत बनना, क्योंकि बैंक हमसे 2 स्टेप्स आगे चलता है। तो अगर मान लीजिए आपने प्रोडक्ट परचेज करने के 1 महीने 2 महीने बाद उसे ईएमआई में कन्वर्ट किया तब भी आपका पूरा कैशबैक वापस चला जाएगा। इन सब के अलावा मान लो अगर आप ये सोचते हो कि मैं फ्लिपकार्ट के वॉलेट में बैलेंस डाल देता हूं तो उस केस में भी आपको कोई 5% का कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप कोई ज्वेलरी परचेज कर रहे हो तब भी आपके ऊपर मतलब कोई भी एक तरह से कैशबैक नहीं मिलेगा। या फिर अगर मान लीजिए आप कोई फीस पे कर रहे हो अगर अपने क्रेडिट कार्ड की, अपने क्रेडिट कार्ड से किसी और की पेमेंट्स कर रहे हो तो उस केस में भी फिर आपको कोई भी कैशबैक एक्सिस बैंक की तरफ से नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड का जो सेकंड बेनिफिट है, अब ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, जैसे ही आप एक्सिस बैंक की ये जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है जैसे आप इसको विजिट करोगे ऑफिशियली एक्सिस बैंक की वेबसाइट विजिट करके
तो वहां पे बड़ा बड़ा यहां लिखा होगा एकदम स्टार्टिंग में ही कि वेलकम बेनिफिट्स 1100 रुपए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 1100 रुपए का ये वेलकम बेनिफिट दे रहे हैं। जो मैंने आपको 750 रुपए का कैशबैक बताया कि अगर आप कैश करो से अप्लाई करोगे वो आपको एडिशनल मिलेगा, ये 1100 रुपए तो एक्सिस बैंक आपको दे ही रहा है। अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस भी बता दूंगा कि कैश करो से आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहां पे आपको सीधा सीधा 1100 रुपए का ये बोलते हैं कि हम वेलकम बेनिफिट देंगे। अब इसकी भी एक बार टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं। तो 1100 रुपए को आप पहले तो 3 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दो। 500 रुपए आपको मिलेंगे फ्लिपकार्ट पे, 500 रुपए आपको मिलेंगे मिंत्रा पे और 100 रुपए आपको मिलेंगे स्विगी पे। अब ठीक है, चलो अब ये भी लगता है कि ठीक है 500 रुपए मुझे फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, 500 रुपए मुझे मिंत्रा पे मिल जाएंगे और 100 रुपए मुझे स्विगी पे मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को आप जब देख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए। तो यहां पे ये जो डीप एनालिसिस होता है ना कि इस पूरे क्रेडिट कार्ड को, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से देख के मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जो छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते टाइम, यानी जब आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट जब आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एक तरह से बैंक के कस्टमर बन चुके हो तो आपको इसके एक एक छोटे से छोटा टर्म्स एंड कंडीशंस और छोटे से छोटी फीचर्स आपको पता होने चाहिए। तो ये जो 1100 रुपए का वेलकम बेनिफिट है जिसमें 500 रुपए फ्लिपकार्ट पे, 500 मिंत्रा पे और 100 रुपए स्विगी पे मिलेंगे, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ ऐसी है कि ये लोग बोलते हैं अब फ्लिपकार्ट पे आपको 500 रुपए का ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आपको एक तरह से कैश अमाउंट मिल जाएगी, आपको कैश अमाउंट नहीं मिलेगी, एक तरह से आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा फ्लिपकार्ट पे। अब ये गिफ्ट वाउचर कब मिलेगा? जब आप अपनी पहली ट्रांजैक्शन अगर 30 डेज के अंदर अंदर कर लेते हो, यानी अगर पहली तो ये कंडीशन लेके चलते हैं कि आपने 30 डेज के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की, फिर तो ये फीचर आपके लिए यूजलेस हो गया। लेकिन क्रेडिट कार्ड जिस दिन आपका इशू हुआ उसके 30 डेज के अंदर अंदर अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन कर ली तब उस केस में आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा फ्लिपकार्ट के लिए, और इस गिफ्ट वाउचर को आप विद इन 12 मंथ्स आपको यूज करना ही पड़ेगा। अगर आपने 12 मंथ तक यूज नहीं किया फिर भी ये गिफ्ट वाउचर आपके लिए फिर यूजलेस हो जाएगा। दूसरी तरफ जो इसका सेकंड फीचर है यानी मिंत्रा वाला, मिंत्रा वाले के केस में भी ये लोग यही बोलते हैं कि आपको 15% कैशबैक मिलेगा। अगर मान लो आप कोई भी सामान परचेज करते हो मिंत्रा से तो 15% कैशबैक मिलेगा और मैक्सिमम अप टू 500 रुपीज मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट ही लेट सपोज कि आपने प्रोडक्ट परचेज किया 700 रुपए का तो उस केस में फिर आपको 15% ही कैशबैक मिलेगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि मिंत्रा से अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो मैक्सिमम आपको 500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। लेकिन इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर मान लो आप मिंत्रा से कोई सामान परचेज कर रहे हो, ठीक है 500 रुपए का कैशबैक मिलेगा, लेकिन अगर मान लो जो आप सामान परचेज कर रहे हो सकता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिंत्रा भी आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रहा है। मान लो उस टाइम पे मिंत्रा आपको 20% का डिस्काउंट ऑलरेडी दे रहा है, तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप मिंत्रा का डिस्काउंट यूज कर लो या फिर एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड वाला डिस्काउंट यूज कर लो। ऐसा नहीं कि आप दोनों को इकट्ठा मर्ज करके यूज नहीं कर सकते, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक ही डिस्काउंट को यूज कर सकते हो। तो बट ठीक है, एनी हाउ 15% का डिस्काउंट मिल ही रहा है और कौन सा मिंत्रा के हर प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट मिंत्रा की तरफ से मिलता है, ये तो ठीक है। दोनों फीचर्स काम के हैं, ऐसा नहीं कि फ्लिपकार्ट वाला जो कैशबैक है वो काम का नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि मिंत्रा वाला कैशबैक कोई काम का नहीं है, दोनों काम के हैं। लेकिन आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पता होनी चाहिए कि किस कंडीशंस में आप इन फीचर्स को यूज कर सकते हो। तो उसके बाद जो तीसरा फीचर है वो ये है कि आपको स्विगी पे सीधा सीधा 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको जो नॉर्मली वहां पे कोड यूज करना है वो है एक्सिस, यानी AXISFKNEW। तो ये आप कोड जब यूज करोगे अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड से, तो वहां से आपको सीधा सीधा फिर स्विगी पे 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। इन सब के अलावा इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी एज 70 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पे अप्लाई करने की बात से याद आया कि आपको एक बार मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूं कि ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो अब उनका पूरा प्रोसेस बता देता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले लिंक से तो आपको कैश करो ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद सेकंड लिंक से फिर आपको इस एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। अब कैश करो ऐप इंस्टॉल होने के बाद जो सेकंड लिंक आपको यानी एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का दिखाई दे रहा है, जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे कुछ ऐसे इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। यहां पर आपको अर्न 750 रुपए रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, फिर आपके सामने एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड शो होगा। नीचे आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर अपनी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको आपकी जो एप्लीकेशन है बेसिकली वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और अगर आपका सिविल स्कोर एकदम परफेक्ट है तो विद इन 1 वीक यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर ही, या हो सकता है एक हफ्ते से पहले भी, ये जो एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है ये एक्सिस बैंक की तरफ से आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है यहां पर आपको सीधा सीधा साल में 4 बार
एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस भी मिलता है, और इन सब के अलावा आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है 1% का। यानी अगर आप कभी भी पेट्रोल पंप पे जाके, किसी पेट्रोल पंप पे जाके अगर आप 400 रुपए से लेके 4000 रुपए के बीच में अगर पेट्रोल डलवाते हो, यानी आपकी मिनिमम अमाउंट 400 रुपए होना जरूरी है और मैक्सिमम 4000, यानी इसके बीच में ही जब भी आप पेट्रोल डलवाओगे तो उस केस में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। अब इस केस में आपको महीने भर में ज्यादा से ज्यादा 400 रुपए का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल सकता है। अब ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, और एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो फीस है बेसिकली वो ज्वाइनिंग फीस आपको 500 रुपए पे करनी है, और ऐसी एनुअल फीस आपको 500 रुपए पे करनी है। तो फीस कुछ ज्यादा नहीं है। नॉर्मली आज की डेट में हर बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको 500 रुपए 1000 रुपए तो चार्ज कर ही लेते हैं। और सबसे अच्छी बात ऑलरेडी जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप कैश करो से अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपको 750 रुपए का तो वैसे भी कैशबैक मिल ही रहा है। तो ये सारे फीचर्स थे, और एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक एडिशनल चीज है जो हम हर क्रेडिट कार्ड में डिस्कस करते हैं वो ये है कि क्रेडिट कार्ड आप ले लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे मैच्योरिटी के साथ जरूर डील करो, क्योंकि जो इनके चार्जेस हैं, अगर मान लो आपने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी महीने में अगर आपने ठीक है क्रेडिट कार्ड ले लिया, लेकिन उसकी पेमेंट अगर आप टाइम पर नहीं कर पाए तो उस केस में आपके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, और इसके अलावा आपके ऊपर लेट पेमेंट फीस भी लगाता है। इंटरेस्ट आप ये मान के चलो कि ऐसा नहीं कि एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है यही आपके ऊपर लगाएगा, कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा वो आपके ऊपर ऑलमोस्ट 3 से 4% का इंटरेस्ट लगाएगा, और ये 3 से 4% का इंटरेस्ट पर मंथ होता है। यानी आप मान लो 3% का भी लग रहा है तो भी इसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो 36% सालाना इंटरेस्ट हो गया। एक बैंक में एफडी कराते हो आपको 5% का इंटरेस्ट मुश्किल से बैंक देता है, 5% 6% का, और यहाँ पे आपके ऊपर 36% एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा, साथ में 36% या फिर 40-42% की आपके ऊपर लेट पेमेंट फीस भी लगाएगा। तो कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लो, ओवर एक्साइटेड स्टेज में मत आ जाना कि ठीक है यहाँ पे इतना कैशबैक मिल रहा है, ऐसा है, मैं फ्लिपकार्ट पे ये परचेज कर लेंगे, वो परचेज कर लेंगे, क्योंकि जब बिल पेमेंट की टाइम आती है और अगर आप बिल पेमेंट टाइमली नहीं कर पाए तो पहली चीज तो क्रेडिट कार्ड का बिल अगर टाइम पे नहीं किया तो सबसे ज्यादा आपका सिबिल स्कोर अफेक्ट होता है। एक बार सिबिल स्कोर अफेक्ट हो गया तो पूरी जिंदगी लगे रहना, कितनी मर्जी वीडियोस देख लो कि सिबिल स्कोर ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। मैंने बैंक में काम किया, 5 साल मैंने हो चुके हैं मेरे को बैंक में काम करते हुए, सिबिल स्कोर आपका ठीक नहीं होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। आप कितनी भी वीडियोस देख लो, टाइम वेस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सिबिल स्कोर अगर आपका खराब हो गया तो लाइफ में कभी भी कोई भी आपका सिबिल स्कोर ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ एक पॉइंट्स हैं, अगर आपने छोटा मोटा डिफॉल्ट कर दिया 50,000 1 लाख रुपए का, मत ही करो। अगर बाय चांस हो गया, और डिफॉल्ट भी ऐसा नहीं कि आपने एनपीए ही कर दिया, पैसा दे ही नहीं रहे हो, एनपीए हो गया फिर तो आप भूल ही जाओगे आपका सिबिल स्कोर कभी ठीक होगा। मतलब सिबिल स्कोर उस केसेस में ठीक हो सकते हैं कि आपकी कोई पेमेंट है वो आपने टाइम पे नहीं की, तो कुछ मान लो कई बार होता है ना कि चेक बाउंस हो गए या फिर पेमेंट टाइम पे आपने नहीं की, उसके बाद पेमेंट की है आपने, ऐसा है कि पेमेंट डिले हुई है, आपकी ईएमआई आपने टाइम पे नहीं भरी, लेकिन एट द एंड ऑफ द लोन आपने लोन पूरा क्लियर किया, उस टाइम पे आपका सिबिल स्कोर ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने डिफॉल्ट ही कर दिया और फिर आप भूल जाओ कि आपका सिबिल स्कोर कभी ठीक होगा। तो ऐसे में आप मैच्योरिटी के साथ डील करो। अगर आप मैच्योरिटी के साथ डील कर सकते हो तो ये एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड एकदम शानदार क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि आपको सीधा 5% का कैशबैक दे रहा है फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा से शॉपिंग करने पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।